holding company. So in this video we are going to learn about how to prepare consolidated balance sheet. But before that, I would like to tell you about how to know that any company having a holding on another company or not. So firstly, take H Limited and S Limited. So H Limited, just an example, that holding of H Limited in S Limited is 3,500 shares. Okay, so 3,500 shares are occupied or acquired by H Limited in S Limited. मतलब H Limited ने S Limited कंपनी में 3,500 शेयर्स परचेज कर रखे हैं. सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन एस लिमिटेड इक्वल्स टू 5,000. 5,000 शेयर्स हैं एस लिमिटेड में टोटल. सो होल्डिंग परसेंटेज इक्वल्स टू 3,500 बाई 5,000 इंटू 100 इक्वल्स टू 70%. सो 70% इज मोर देन 50%. सो दैट्स वाई this indicates that H Limited has a holding on S Limited. So now continuing further, it is any other question, if in any other question, if percentage is coming in decimal, then don't calculate the percentage, just find the ratio or keep it in fraction, leave it in fraction, don't calculate in decimals, because it will create a big problem for you, lengthy for you to solve. So first, now question we'll do. Now we'll do a question. From the following balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited are as on 31st March 2014, prepare a consolidated balance sheet. Liabilities: share capital at the rate 100 rupees each. So H Limited has 8 lakh share capital and S Limited has 5 lakh. Creditors 1 lakh and 50,000. Reserves only S Limited 15,000. Profit and loss H Limited 1 lakh, S Limited 45,000. Assets, sundry assets 4 lakh and 6 lakh 10,000. Investment in the shares of S Limited 5,000 shares of cost at cost. यानी कि H Limited ने जो इन्वेस्ट किया वो कॉस्ट पे खरीदा है शेयर्स को. ठीक है. इन द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 5,000 शेयर्स एट कॉस्ट, यानी कि एच लिमिटेड ने ये खरीदा है 5,000 शेयर्स को. ठीक है. सो नाउ फॉर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये कैसे पता करने के लिए होल्डिंग परसेंटेज और नॉट. सो यहाँ पे पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना शेयर्स है एस लिमिटेड का. तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स 5,000 शेयर्स है टोटल. तो ये टोटल एक्वायर कर रहा है ऑल एसेट्स, ऑल शेयर्स आई मीन. सो ऑल शेयर्स एक्वायर कर रहा है. सो विल नाउ आगे बताता हूँ. एच लिमिटेड परचेजेस शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 31/3/2014. देखिए डेट भी दिया हुआ है, जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है उसी दिन यहाँ परचेज किया है. ठीक है. नाउ सॉल्यूशन, परसेंटेज होल्डिंग इक्वल्स टू 100%. ठीक है, नो डाउट. 5,000 शेयर्स है, 5,000 एक्वायर कर लिया है. ठीक है. नाउ परसेंटेज होल्डिंग हो गया. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट होती है सबसे पहले. इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 6 लाख. एच लिमिटेड की कितनी इन्वेस्टमेंट है? 6 लाख उन्होंने दिया है 5,000 शेयर्स को एक्वायर करने के लिए. सो 6 लाख फिर डिडक्ट करेंगे उसमें से परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड. एस लिमिटेड का परचेज प्राइस 100 रुपीज़ ईच और 5,000 इंटू 100 5 लाख. सो 5 लाख को डिडक्ट कर देंगे तो 1 लाख बच गया, यानी कि 1 लाख हमने ज़्यादा पे किया है कंपनी को, दूसरे कंपनी को उनका शेयर्स खरीद, यानी कि उनका गुडविल है 1 लाख का. ठीक है. अभी इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ रिजर्व्स भी है एस लिमिटेड का 15,000, यानी कि पिछले साल का प्रॉफिट ही हो गया आपका जो रिजर्व में इन्होंने क्रिएट कर रखा है, तो उसको भी डिडक्ट करना पड़ेगा. सो 15,000 को भी डिडक्ट करेंगे, बट 15,000 प्लस 45,000 ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी 45,000 बैलेंस बचा हुआ है. सो वो 60,000 हो गया टोटल. सो रिजर्व एंड सरप्लस भी डिडक्ट होगा 60,000 रुपीज़. सो 60,000 डिडक्ट हो गया तो गुडविल बच गया 40,000. 40,000 का हमने गुडविल पे किया है एक्चुअल में. नाउ मूव फर्दर. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट बनेगा एज एट 31/3/2014. पर्टिकुलर्स, ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट की. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, फिर उसमें शेयर्स आएंगे, क्रेडिटर्स आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे, कैपिटल रिजर्व भी आएगा, एसेट्स में फिर सन्ड्री एसेट्स और गुडविल और भी आइटम्स आ सकते हैं. अभी इस क्वेश्चन में जितने ज़रूरत थी मैंने वो शो किया है. चलिए इस क्वेश्चन में आंसर में देखते हैं.
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ कितने हैं, शेयर्स पहला तो एच लिमिटेड के पास टोटल शेयर्स कितने हैं 8 लाख, वो बैलेंस शीट में दी हुई थी 8 लाख वो है। फिर क्रेडिटर्स कितने थे 1,50,000 जी, इसमें 1,50,000 में आप क्वेश्चन में देखोगे, अगर मैं क्वेश्चन वापस लाऊं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख क्रेडिटर्स एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का 50,000 है। तो वो भी क्रेडिट, जब कंपनी आप खरीद रहे हो तो उसकी ये लाइबिलिटी थोड़ी छोड़ दो, वो भी लाइबिलिटी भी आप पे पड़ेगी फिर, तो वो 50,000 भी ऐड होगा। सो 1,50,000 क्रेडिटर्स में इसलिए लिखा गया है यहाँ पे। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस तो हमने डिडक्ट कर दिया है एस लिमिटेड का 15,000, जबकि एच लिमिटेड तो कोई है ही नहीं तो वो छोड़ ही दो आप। तो एस लिमिटेड का 15,000 है और 45,000 एस लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, वो भी हमने डिडक्ट कर लिया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। सो प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ आएगा एच लिमिटेड का 1 लाख, जो कि हमने यहाँ शो कर दिया है। ठीक है, अब जैसा कि हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल देखा है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आपका ये गुडविल आया 40,000। अगर यही 40,000 यहाँ पे उल्टा हो जाता है, जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस हो जाता है 1 लाख का और गुडविल हो जाता है 40,000 का, तो यहाँ पे 40,000 का नुकसान होता, तो उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल रिजर्व होता, वो कैपिटल रिजर्व कहलाता। ना यहाँ दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे कैपिटल रिजर्व भी लिख रखा है जो कि मैंने छोड़ रखा है। अगर वो कैपिटल रिजर्व होता कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आता तो उसको लाइबिलिटी साइड में कैपिटल रिजर्व में शो करते हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ है नहीं तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है। चलिए अब एसेट साइड में आते हैं। एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स 10,10,000 की है, ठीक है, 10,10,000 सन्ड्री एसेट्स। उसमें क्वेश्चन में आप देखेंगे सन्ड्री एसेट्स कितना दिया हुआ है, 4 लाख दिया हुआ है एच लिमिटेड का, एसेट्स भी 6,10,000 एस लिमिटेड का, एच लिमिटेड 4 लाख और ये तो टोटल हो गया 11,10,000, क्योंकि आपने कंपनी परचेज कर ली है ना, पूरी आपकी हो गई है कंपनी, तो एसेट्स भी आपका हो गया। सो टोटल एसेट 10,10,000। नाउ गुडविल जो हमारा यहाँ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमने कैलकुलेट किया था 40,000, गुडविल तो एसेट्स होता है एज वी नो, सो गुडविल आ गया 40,000। सो टोटल अमाउंट हो गया 10,50,000। सो एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड दोनों बैलेंस हो गई। ये होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।